कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम नमः शिवाय जी, जय माता दी। आज हम बात करेंगे संध्या काल के बारे में। बहुत से लोगों का अलग अलग अपना तरीका है मंत्रोच्चारण का, और सबसे बेसिक जो तरीका है, जो संध्या काल जो निकाली जाती है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। 3 संध्या काल होती हैं, शाम की, दोपहर की और सुबह की। इसके अलावा एक संध्या और भी कही जाती है, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, जैसे कि उदाहरण स्वरूप आज 9 अगस्त 2020 है, तो आज का सूर्य उदय का समय देखिए। जैसे कि आज रविवार है और आज का सूर्य उदय का जो समय है बिल्कुल एक्यूरेट, वो है 5:51 सुबह। अब सुबह की जो संध्या काल है, आपने क्या करना है, सूर्य उदय का टाइम जो है 5:51, उसमें 1 घंटा पीछे और 1 घंटा आगे जोड़ देना है। यानी अब आपकी संध्या काल कैसे हो गई, 4:51 से 6:51, क्योंकि सूर्य उदय का टाइम क्या है 5:51। तो 5:51 में 1 घंटा पीछे जोड़ दीजिए और 5:51 में 1 घंटा आगे जोड़ दीजिए। तो ये जो काल है आपका, ये हो जाएगा सुबह की संध्या काल। दोबारा बता देता हूँ एक बारी कि सूर्य उदय का जो समय है, जो कि बदलता रहता है, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। दिन बड़े छोटे होते रहते हैं, तो सूर्य उदय और उसी तरीके से सूर्य अस्त का टाइम भी चेंज होता रहता है। संध्या काल का समय भी इस प्रकार से चेंज होता रहेगा। आपको सूर्य उदय सूर्य अस्त का टाइम याद रखना है। तो सुबह 5:51 में आगे जोड़ दीजिए और 5:51 में पीछे जोड़ दीजिए। ये हो गई आपकी पहली संध्या काल। दूसरी जो है वो एक ही रहती है, वो होती है आपकी मध्याह्न संध्या। दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे के बीच में जो ये 1 घंटा होता है आपका, ये आपकी दूसरी संध्या हो गई। तीसरी संध्या सेम जैसे सुबह निकाला था, ऐसी सूर्य अस्त का टाइम। उदाहरण स्वरूप आज का जो सूर्य अस्त का जो टाइम है वो है 7:02। अब 7:02 की जो संख्या है, उसमें 1 घंटा पीछे जोड़ दीजिए और 1 घंटा आगे जोड़ दीजिए। यानी 6:02 से लेकर 8:02 के बीच में आपकी सांझ की जो संध्या है वो कही जाएगी। ये हो गई आपकी 3 संध्या। सूर्यास्त का टाइम, मध्याह्न जो बिल्कुल बीच में सूर्य होता है 1 घंटा, वो सेम रहती है। तीसरी सूर्य अस्त के टाइम पे। अब संध्या काल क्यों जरूरी है, पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ईश्वर का नाम कभी भी और कहीं भी लिया जा सकता है। जहां आपकी श्वास चल रही है, चाहे वह कोई भी जगह हो, आप उसका नाम ले सकते हो। ठीक है जी। संध्या काल में जब हमने अध्ययन करा, जब हमने रिसर्च करी स्कैनिंग के दौरान, मुख्यतः कुछ फैक्टरियों की जब लैंड स्कैनिंग जब सामने आई, तो उस समय ही हमारे को सीखने का मौका मिला। जो भी मंत्र का जो जाप है संध्या काल में करने से उसका जो भी फल है वो 10 गुना बढ़ जाता है। जैसे कि आप कोई भी मंत्र कर रहे हैं, उसका जो भी फल है संध्या काल में अगर किया गया, संध्या का जो काल है उस दौरान जब किया गया, उसके बीच में जब किया गया, तो उसका जो फल था वो 10 गुना बढ़ जाता है। ये एक परफेक्ट फिगर जो है हमारी एनर्जी के लैंग्वेज में हमने निकाली। तो संध्या काल इसलिए जरूरी है। अब इसके बाद एक संध्या होती है जो बहुत से भक्त लोग करते हैं। उसमें कुछ मंत्र मैं आपको बता सकता हूँ, और वो संध्या होती है रात को 12 बजे से आपकी शुरू हो जाती है। 12 बजे से आप जितनी समय तक बैठ सकते हैं आप बैठिए। 11 बजे से भी कुछ लोग बैठ जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा कि वो अमृत वेला और 11 बजे का क्या संबंध है। तो 12 बजे के बाद जो है मुख्यतः जो आपका पंचाक्षर है मंत्र है,
षडाक्षर मंत्र है, ये आप कर सकते हैं। या भगवती के जो नाम है, जैसे कि 108 नाम है माता रानी के और 32 नाम है, ये कोई भी जन बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वो मंत्र भी सबके लिए खुला हुआ है, भोलेनाथ ने खोला हुआ है। और माता रानी के जो नाम हैं, 32 नामावली और अष्टोत्तर नामावली, ये भी आप रात्रि के बाद कर सकते हैं। उसमें हमने ये देखा है कि कोई निश्चित फल नहीं है, पता नहीं कितना गुना होके बढ़ के मिल जाता है हमारे को। तो ये विधि अगर आप करते हैं तो जो है आपको फल अधिक मिलेगा इसमें। और इसमें कुछ नियम वगैरह भी हैं, वो अगर आप डिस्कस करना चाहें, या कौन सा मंत्र है उसका पुष्करण कैसे निकालते हैं, इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप पूछना चाहते हैं या संध्या काल के बारे में कोई भी आपको इस विषय में जानकारी चाहिए, तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, इसी भी समय फ़ोन कर सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि संध्या काल में जितना स्नान जरूरी है, उतना आपके मुख का साफ होना भी जरूरी है। ये नहीं कि किसी से आप शब्द बोल के आ रहे हैं, गुस्सा करके आ रहे हैं और आप कह रहे हैं हम तीनों संध्या करते हैं, ऐसा नहीं होगा। उसका फल जो है बिगड़ जाता है थोड़ा सा। मुख शुद्धि भी जरूरी है, कुल्ला वगैरह कर लीजिए थोड़ा सा। जब आप किसी मंत्र को लेके चल रहे हैं, 6 से 7 महीने का टाइम है, आपने एक संख्या बांधी हुई है, थोड़ा खान पान का भी ध्यान रखिए, तामसिक भोजन अवॉइड करिए और थोड़ा हल्का भोजन करिए, तो बहुत गर्म ना हो। ठीक है जी। ओम नमः शिवाय। जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम